साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, थंबनेल से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आज चौपाल में किस टॉपिक पे चर्चा होने जा रही है। साथियों, एक बात बड़े शिद्दत से उछाली जा रही है कि भाजपा शासित भारत में मुसलमानों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। मुसलमानों पे एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मुसलमान खौफ के साए में जीने पर मजबूर हो गए हैं। ये सब जो प्रचार किया जा रहा है, इसमें कितना हकीकत है और कितनी फसाना है, इसे समझने के लिए हमें दो भाग में समझना होगा। भारत में 2014 के पहले की शासन व्यवस्था और 2014 के बाद की शासन व्यवस्था पर गौर फरमाना होगा, तब हमें समझ में आएगा कि ये बातें जो फैलाई जा रही है ये हकीकत है या कोई नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। 2014 के पहले की जो शासन व्यवस्था थी, कांग्रेस की जो शासन व्यवस्था थी, वो विचित्र तरह से शासन व्यवस्था चल रहा था। उनका ठेकेदारी प्रथा में चलती थी। अब उनके ठेकेदार मुसलमानों का जो मुस्लिम वर्ग था, उसमें वो ठेकेदार पैदा कर देते थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पैदा करते थे। अब उन्हीं की देन है अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे ये जितने भी लोग थे, ये सब ठेकेदार थे किसके? मुसलमानों के। किन मुसलमानों के? पसमानदा मुसलमानों के। अब मुसलमान में दो वर्ग है, एक अशराफ वर्ग है और दूसरा पसमानदा है। अशराफ मतलब स्वर्ण और पसमानदा मतलब दलित। ये यूं समझ लीजिए आप, जैसे हिंदुओं में स्वर्ण और दलित होता है, उसी तरह से मुसलमानों में अशराफ और पसमानदा है। अशराफ मुसलमान जो है वो पसमानदा मुसलमान को कंट्रोल करते थे। इनके बच्चे बड़े बड़े मुल्ले मौलाने जो थे अशराफ वर्ग के, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते थे? इनसे पूछिए तो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, मिशनरी के स्कूलों में, विदेशों में पढ़ रहे हैं। और पसमानदा मुसलमान के बच्चों को ये मदरसे में पढ़ने पर मजबूर करते थे। अब ये क्या करते थे? सरकार कांग्रेस क्या करती थी? ये कुछ चंद ठेकेदारों से डील कर लेती थी। और पहले और पीछे जाइए, इंदिरा जी के जमाने में तो जामा मस्जिद के इमाम थे, उनसे फतवा जारी करवा दिया जाता था मुसलमानों के लिए। अब मुसलमान थोड़े इमोशनल है। ये लोग करते क्या थे? ठेकेदार जो बने हुए थे मुसलमानों के, ये सरकार से डील करते थे। जितनी सहूलियतें, जो भी पैसे लेते थे, ये खुद अपने ऊपर खर्च करते थे। खुद अपनी शान शौकत की जिंदगी जीते थे, ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। इनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते थे, स्कूलों में पढ़ते, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते थे, विदेशों में पढ़ते थे। पर ये जो पसमानदा मुसलमान है, जिसे भड़का करके, जिसके इमोशन को उभार करके, जिसकी भावनाओं को भड़का करके ये लोग दंगे करवा देते थे, उनके हाथों, उनके बच्चों के हाथों में पत्थर थमा देते थे। और उन्हीं के बदौलत ये एक भय का वातावरण बनाकर रखे हुए थे, एक डर का वातावरण कि मुसलमान पागल है, कुछ भी कर देगा, मुसलमान को भड़काओ मत, मुसलमान अगर भड़क गया तो गृह युद्ध हो जाएगा, भारत टूट जाएगा। ये बार बार सुनने को मिलता था कि देश टूट जाएगा। ऐसा सब कुछ कांग्रेस के शासन में चल रहा था। सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट आया, उसने सारा पोल खोल के रख दिया कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी गई बीती है। ये थी कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की शासन। जो आम मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, रोजी रोटी तक सिमटा हुआ मुसलमान है, उसे क्या मिला? वो पंचर बनाते रह गया। न उसके पास रहने का एक ढंग का घर था, न बीमार पड़ गया तो इलाज की कोई सुविधा थी, कुछ भी तो नहीं था उनके पास में। वो किसी तरह अपने जीवन यापन करने पर मजबूर थे। हाँ, एक बात उन्हें समझा दिया जाता था अशराफ मुसलमानों के द्वारा कि देखो, हम लोग एकजुट हैं, एक हमारे अंदर में एकता है, हम लोग एक साथ वोटिंग करते हैं तो सारे हिंदू डरे रहते हैं, हम डरा सकते हैं। हम अल्पसंख्यक होकर भी बहुसंख्यक हिंदुओं को डरा सकते हैं, डरा कर रखते हैं। ये जो घुट्टी पिला देते थे, तो मुस्लिम समाज थोड़ा इमोशनल तो था ही और आज भी है, लेकिन अब उनमें समझदारी आ गई।
2014 के बाद जो जो शासन व्यवस्था आई, भाजपा की सरकार आई, मोदी गवर्नमेंट आया, तो उस समय ये सारे ठेकेदारों को दरकिनार कर दिया मोदी सरकार ने और सीधा संवाद स्थापित किया। एक ही नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, और उसी नारे पे मोदी सरकार चलती रही। जितनी भी सरकारी योजनाएं आई, अब जैसे ये लोग कहते हैं भेदभाव होता है मुसलमानों के साथ, भाजपा सरकार में भेदभाव हो रहा है। अरे भेदभाव तो कांग्रेस के सरकार में हो रहा था, मुसलमान मुसलमान के बीच में, अशराफ और पसमानदा के बीच में भेदभाव हो रहा था। अब क्या हुआ कि मोदी गवर्नमेंट का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, उस पर उसके अनुरूप कार्रवाई शुरू हुई। मकान मिला तो सबको मिला, राशन मिल रहा है, फ्री राशन तो सबको मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, सड़क फ्लाईओवर पुल पुलिया बन रहे हैं, सबके लिए बन रहे हैं। जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं या जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो सबके लिए है। और मजे की बात देखो, आज अगर आप गरीब मुसलमानों के बीच में जाओ, पसमानदा मुसलमानों के बीच में जाओ, वो बड़े खुश हैं, खुशहाल हैं। वो आज ये कहते हैं कि आज तक सिर्फ हमारा यूज किया गया, वोट बैंक बना कर रखा गया, हमारी भावनाओं से खिलवाड़ किया गया, हमारे बच्चों को क्या मिला, हमें क्या मिला। तो अब मुसलमानों को ये बात समझ में आ गई है कि मोदी गवर्नमेंट जो कर रही है, कि मोदी गवर्नमेंट का जो नारा था, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, उस पर अक्षरशः काम कर रही है मोदी सरकार। ये भरोसा मुसलमानों के अंदर में आया है और यही वो कारण है जो चाह करके भी ये जो अशराफ मुसलमान हैं लाख भड़काने का कोशिश कर रहे हैं, पर कोई भड़क नहीं रहा। अभी हालिया अब देखो ना, तौकीर रजा की, बरेली वाले तौकीर रजा बड़ी लंबी लंबी फेंकते थे कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है, अगर जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए हमारे नौजवान तो पूरे भारत में आग लग जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमाका हो जाएगा। पर हकीकत क्या है, उनकी आवाज पर, अब इन लोगों की आवाज पर कोई मुसलमान निकलने वाला नहीं है, क्योंकि सारे मुस्लिमों को ये समझ में आ गई, ये सिर्फ हमारे भावनाओं से खिलवाड़ करके अपनी गोटियां लाल करते हैं, खुद तो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और हमें नरक की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया है। तो ये थी कांग्रेस की शासन व्यवस्था, और आज भाजपा की शासन व्यवस्था में वही मुसलमान जब देख रहे हैं कि हमें सब कुछ तो मिल रहा है, जो हिंदुओं को मिल रहा है वो हमें भी मिल रहा है, बल्कि हिंदुओं से ज्यादा हमें मिल रही है। अब खौफ के साए में मुसलमान जी रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं। अरे कौन सा मुसलमान डर के साए में जी रहा है भाई, जरा बताओ तो। जितने भी मुसलमान है, रोजी रोटी, छोटे दुकानदार, छोटे काम करने वाले, गरीब मुसलमान, पंचर बनाने वाले, ये जितने भी छोटे तबके के मुसलमान हैं, पूरे आराम चैन, सुख और चैन से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, अपने जो धार्मिक रीति रिवाज रिचुअल है सब कर रहे हैं। कहीं कोई रोक टोक उनके ऊपर नहीं है। कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता है कि हमें हमारी धार्मिक रिचुअल से हमें रोका जा रहा है या हमारे साथ ये अन्याय किया जा रहा है। ऐसा कोई भी, ये अन्याय कहने वाले कौन लोग हैं? वही ठेकेदार हैं जिनकी रोजी रोटी मारी गई, जो मोटे मोटे माल लेते थे कांग्रेस गवर्नमेंट से और कांग्रेस सरकार को भी धमकाते थे। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट इनके ये जो ब्लफ था इसको समझ गई और उसने इन ठेकेदारों को लात मार के साइड कर दिया, दरकिनार कर दिया और सीधा मुसलमानों से संवाद कायम किया और सीधे सीधे सारी फैसिलिटी उन्हें देने शुरू कर दिया। अब फर्क ये आ गया कि मुसलमान भी समझदार होने लगे हैं, समझ गए हैं। एक और नारा दिया जा रहा है, एक और बात फैलाई जा रही है कि जो मुसलमान है, इस्लामोफोबिया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाया जा रहा है, नफरत बढ़ गई है हिंदुस्तान में। तो इसके लिए मुसलमान भी कुछ हद तक दोषी है। नफरत जो फैल रही है, बहुसंख्यों के मन में जो नफरत बढ़ रही है, वो क्यों ना बढ़े, इसे मुसलमानों को भी समझना होगा। जब अब्दुल कलाम, हमारे महान वैज्ञानिक राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का जनाजा निकला तो गिनती के मुसलमान थे, चंद मुसलमान थे। और जब वो जो आतंकवादी था मेमन, याकूब मेमन,
उसका जनाजा निकला, जो एक आतंकवादी था जिसने सैकड़ों हिंदुओं और मुसलमानों को मार डाला था। अब बाजार में जो बम धमाके किए थे तो उसमें जरूरी थोड़ा था कि हिंदू ही मरे हो। उस आतंकवादी के जनाजे में लाखों की संख्या में मुसलमान चले गए। अभी जो यहाँ बदायूं में एक कांड हुआ, 6-7 साल के बच्चे, किस मासूम बच्चे का गला रेत करके मार दिया गया, और उसके जो अपराधी था, उसका जो अपराधी था साजिद, उसका एनकाउंटर हुआ। उसके मिट्टी में हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए, हजारों हजार की संख्या में। मुख्तार अंसारी जैसा दुर्दांत जो अपराधी था, जिसने न जाने कितनी हत्याएं की, मर्डर किया, कितने लोगों का घर उजाड़ा, कितने लोगों को जिंदगी तबाह कर दी, उसके जनाजे में लाखों लोग पहुंच गए। ये सब देखने के बाद हिंदू भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भाई इनका सोच क्या है, इनकी सोच क्या है, यही आतंकवादी ही सोच है। तो मित्र, यहाँ पर मुसलमानों को जरा समझना होगा। उन्हें ये लगता है कि जो गैंगस्टर है मुसलमान में, जो बड़े अपराधी बन चुके हैं, वो शक्ति का प्रतीक मानते हैं। ये लोग ये मान लेते हैं कि मुसलमानों का ये मसीहा है, शक्ति के प्रतीक है। जबकि मुसलमान को भी वो लोग नहीं छोड़ते हैं। जितने भी ये डॉन बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया है, इन लोगों ने मुसलमानों पे भी अत्याचार किया है। पर ये जो इनके मिट्टी होती है, इन्हें दफनाया जाता है, इनका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसमें लाखों मुसलमान उमड़ कर चले आते हैं। इससे गलत संदेश जाता है कि मुसलमानों का सोच यही है कि अपराधियों से हमदर्दी रखते हैं, आतंकवादियों से हमदर्दी रखते हैं। तो जब आप इस तरह के कर्म करेंगे तो भाई नफरत तो बढ़ेगी ही, और इस्लामोफोबिया बढ़ेगा ही। आज जिधर भी देखो, जितने भी कहते हैं ना कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जब यही आतंकवादी और यही अपराधी मारे जाते हैं तो फिर इनका धर्म कहाँ से निकल आता है? कैसे आप लोग लाखों की संख्या में इनके जनाजे में निकल निकल पड़ते हो? वहीं पर विकास दुबे मारा गया, बहुत बड़ा गैंगस्टर था विकास दुबे, गाड़ी पलटी, मारा गया। उसके शव यात्रा में गिने चुने कुछ लोग परिवार के ही लोग थे, बाकी सब ने कह दिया, ब्राह्मण समाज ने भी कह दिया, कह रहे अपराधी था, मारा गया, उसके लिए क्या है। ये सोच मुसलमानों को भी अपने अंदर में लाना होगा, विकसित करना होगा। अगर भारत के साथ चलना है, भारत के साथ समरस होकर रहना है, हिंदुओं के साथ मिलकर रहना होगा, तो आपको अपनी ये जो आदत है कि हम कुछ खास हैं, हम स्पेशल हैं, हमें स्पेशल पावर मिलनी चाहिए, हमारा स्पेशल स्टेटस होना चाहिए, ये छोड़ देना होगा। ये जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक इस्लामोफोबिया खत्म नहीं होगा और नफरत बढ़ता ही जाएगा। जिस दिन आप ये समझ लोगे कि हम भारत के नागरिक हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हम लोग आपस में बराबर हैं, जिस दिन आप अपने अंदर से श्रेष्ठता बोध निकाल दोगे कि हमने हिंदुओं पर 800 वर्ष शासन किया है, अरे आपने शासन नहीं किया है, आप गलतफहमी में मत रहो। शासन करने वाले मंगोल थे, मुगल थे, ये लोग थे, अफगान थे, बाहर से लोग आए हुए थे, आक्रमणकारी थे, आक्रांता थे। आप सब हिंदू ही थे। आपको जबरदस्ती डराकर, धमकाकर, मारपीट करके मुसलमान बना दिया गया। अब आप उनकी गुणगान करते हो कि हम शासक थे, 800 वर्षों तक हुकूमत किया। अब आप जरा एक बात सोचो, आज मैं हिंदू हूं और आज मैं इस्लाम कबूल कर लूं और कल से यह कहना शुरू करूं कि हिंदुओं के ऊपर मैंने 800 वर्षों तक हुकूमत की थी, तो क्या ये जायज है? ये ये मजाक की ही बात होगी। आपके पूर्वज उस समय भी पंचर बनाते थे, आज भी बना रहे हैं। साथियों, आपको माइंडसेट, मुसलमानों से भी एक दरख्वास्त है कि अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। ये भड़कावे में, बहकावे में, इमोशनल कार्ड जो खेला जाता है उसमें मत फंसिए। आज क्या होता है, दंगे करवा देते हैं ये लोग, आपको भड़का कर मस्जिदों से ऐलान करके, तकरीर करके, लंबी लंबी तकरीर करके आपको भड़का देते हैं, आप पत्थरबाजी कर देते हो। और भुगतना किसको पड़ता है? इन लोगों को नहीं भुगतना पड़ता है, ये अपने जगह पर आराम से बैठे रहते हैं। भुगतना आपको पड़ता है, आपके बच्चों को पड़ता है। जब आपके बच्चे पकड़े जाते हैं, जेल में जाते हैं, तो कोई भी माँ बाप के ऊपर में क्या गुजरती है
जब उसके बच्चे को पिटाई हो रही है, जेल में चला गया, आपके घरों पे बुलडोज़र चल जाता है, इनका क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं। तो समझने का ज़रूरत भी आपको है। आज भाजपा के शासन में ना कहीं भेदभाव है और ना ही किसी मुसलमान को डराया-धमकाया जा रहा है। हाँ, डरे हुए वही लोग हैं जो अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, आतंकवादी हैं, वो ही डरे हुए हैं और खौफ के साए में वही लोग जी रहे हैं। आम मुसलमानों में कोई खौफ नहीं है। साथियों, यहाँ तक वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।